विश्वास यानी कि फेथ ही सफलता की चाबी है। फेथ के बिना भगवान को खुश करना इम्पॉसिबल है। जब हम मानते हैं कि भगवान वो सब कर सकते हैं जो उन्होंने वादा किया है, तो हमें इसे पाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ हम फेथ की पावर साफ साफ देख सकते हैं। हमें वही मांगना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट के बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते मुझे एक सफलता चाहिए। हमें कहना होगा मैं अपने फाइनेंसेस में सफलता चाहता हूँ या मैं अपनी हेल्थ में सफलता चाहता हूँ। हमें वही लेना चाहिए जो हमने दावा किया है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने फेथ के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें चुपचाप बैठकर चीजों के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सफलता को रियलिटी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस किताब को डिटेल में समझने के लिए हमने इसे 11 चैप्टर्स में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सफलता की मास्टर कुंजी। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने लिए कुछ शब्द है। ये शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर फेथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आप भी कह पाएंगे कि मैं अपनी जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जीवन में मिलने वाली सक्सेस और मिरेकल्स का रीजन फेथ ही है। आपकी सारी प्रेयर्स के सक्सेसफुल होने का फेथ ही रीजन है। वो लोग जिनके अंदर फेथ है वो उन लोगों से ज्यादा समझदार और सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर फेथ नहीं है। आज तक जितने लोग एक बड़े लेवल तक पहुंचे हैं, उन सभी के अंदर अपने आप को लेकर फेथ होना कॉमन आदत थी। जिन लोगों को अपने ऊपर फेथ नहीं है, वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज और डिसअपॉइंटमेंट आने पर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं पर दूसरे जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, वो डिफिकल्टीज या डिसअपॉइंटमेंट के आने से हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। कई लोगों के मन में फेथ को लेकर एक गलत परसेप्शन बन गया है। फेथ के बारे में ऐसा सोचा जाने लगा है कि जो अमीर या डाउन टू अर्थ है, सिर्फ वही लोग ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं, या जो लोग आलसी होते हैं, सिर्फ बैठे बैठे अपने साथ कुछ जादू के होने का इंतजार करते हैं, सिर्फ वही लोग फेथ में विश्वास रखते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। फेथ वो चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर फेथ है कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि फेथ होने की वजह से आप सचमुच सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं फेथ कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं मानता, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि ये आपको बैठाएगी और नहीं गिरेगी, इसलिए आप कई बार बिना सोचे समझे उस पर बैठ जाते हैं। हर बार जब आप किसी कार या हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप कैबिन में बैठे ड्राइवर या पायलट पर भी विश्वास रख रहे हैं। इसे ही फेथ कहते हैं। अब इसी तरह आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपको अपने मन में दोहराना है कि आप कर सकते हैं। जब आप खुद से इस पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे तो अपने अंदर एक डिफरेंट एनर्जी महसूस करेंगे। यहाँ जानने की बात यह है कि आप अपने अंदर आखिर इस फेथ को डेवलप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेथ कोई मसल जैसी चीज नहीं है जिसे अपने तुरंत डेवलप कर सकते हैं, बल्कि ये अपने आप को देखने का एक तरीका या नजरिया है। फेथ इस बात पर डेवलप होता है कि आप अपने आप को एक लूजर की तरह देखते हो या एक विनर की तरह। अपने अंदर फेथ डेवलप करने के लिए अपने आप को एक छोटा टास्क दीजिए, जैसे कोई काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना, अपनी खाई हुई प्लेट को खुद धोना। ऐसा करने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने आप से की गई कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा। चैप्टर 2, नेम इट। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग अक्सर जीवन में कुछ गलत होने पर सारा दोष भगवान को दे देते हैं। कई लोग कहते हैं भूकंप और बाढ़ भी भगवान की वजह से आए। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमारी जर्नी में वो हमारा पूरा साथ देते हैं, लेकिन लोग अपने आप को कम मानकर विश्वास के साथ उनसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप दिल से किसी चीज को हासिल करना चाहें तो नॉर्मली उसके लिए काम भी करेंगे और भगवान आपको वो चीज जरूर देंगे। चैप्टर 3, क्लेम इट। क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी दावा करें। हम इंसानों में हमेशा कमियां या इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। हो सकता है किसी में काबिलियत ज्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी जरूर होती है। यह हमारी जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इससे दूर नहीं भाग सकते। अगर आप ये कहें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कमी न होना तो इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वही अगर आप अपनी कमी या गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे सुधारने का कमिटमेंट करते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे और कमियां खत्म होने लगेंगी। चैप्टर 4, आई एम, आई हैव, आई कैन। जब बात नेमिंग और क्लेमिंग की आती है तो ये बहुत जरूरी है कि आप भगवान को दिए हुए अपने शब्द यानी वादे पर पूरी तरह बने रहे, यानी जो आपने भगवान से मांगा है उस पर पूरी तरह बने रहे। ऐसा न हो कि आपकी डिमांड बार बार बदलती रहे। ऐसा करने से आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी।
अगर आप भगवान से कुछ अनरियलिस्टिक या कोई फूलिश क्लेम करेंगे तो भगवान आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। अगर आप इमेजिनरी क्लेम यानी कोई ऐसी डिमांड करेंगे जो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको उनसे जो मांगना या क्लेम करना है वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए। विश्वास से भरे पवित्र शब्द हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके बच्चे यानी हम इंसान देखें कि उसने हमें कितनी वैल्यूएबल विरासत दी है। इसलिए आज से आप अपनी विरासत को देखें, एक्सेप्ट करें कि ये सभी चीजें रियल हैं और उन्हें पा सकते हैं। चैप्टर 5, इसे कैसे करना है। आपको विश्वास डेवलप करने के लिए जोशुआ से इंस्पायर होना चाहिए। जोशुआ एक कमांडर था। उसने अपने पूर्वजों से जिस जिस जमीन पर राज करने का वादा किया था उस जमीन पर राज किया। जोशुआ को एक बहुत बहादुर और मेहनती सोल्जर माना जाता था। वो तभी कर पाया जब उसने वर्ड ऑफ गॉड यानी पहले बताई हुई एफर्मेशंस की रिस्पेक्ट की और उन्हें विश्वास के साथ फॉलो किया। अपने फेथ पर काम करने के लिए अपने अंदर करेज यानी साहस डेवलप करें। आप जीवन को ठीक से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि हर तीसरे काम के लिए हमें साहस चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी मदद के लिए साहस चाहिए। आपको जीवन में कुछ करना है तो उसकी मेहनत के लिए साहस चाहिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है या अमीर बनना है तो आपको चींटी की तरह काम करना होगा। आपने देखा होगा चींटी काम करते समय हमेशा एक लाइन में अपना काम करती है, बिना दाएं बाएं देखे। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाती है, उसे किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं होता। उसी तरह सफल होने के लिए आप अपने काम पर ध्यान लगाएं। बिना कुछ ऑफर किए क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान आपको आपके क्लेम के लिए फल देने के लिए आएंगे तो वो आपका बोया हुआ यानी एक्शंस और एफर्ट्स जरूर देखेंगे। इसलिए जिस चीज के लिए आप क्लेम कर रहे हैं और पाना चाहते हैं उसके लिए बीज बोना होगा। जैसे आप एक अच्छी मैरिज चाहते हैं तो मैरिज को अच्छी तरह निभाने के लिए तैयार रहें। इसे अच्छी तरह निभाने के लिए अगर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की हर बात मानने की जरूरत हो तो तैयार रहें। लेखक कहते हैं 1983 में उन्होंने अपनी ब्राइट फ्यूचर जीवन के लिए क्लेम किया। उन्होंने वर्ड्स ऑफ गॉड पर फेथ रखा और जो मांगा उसके लिए मेहनत की। आज उनके पास वे सारी चीजें हैं जो वो भगवान से मांगा करते थे। वो कहते हैं कि मैं इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल हूं कि कैसे हमें वर्ड्स ऑफ गॉड में विश्वास करना है। चैप्टर 6, निर्णायक सफलता की पुष्टि। मेरे अंदर जो काबिलियत और ताकत है ये दुनिया की सभी काबिलियत और ताकत से बड़ी है। इसलिए मैं वो कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। मेरे पास कड़ी मेहनत करने का हौसला है। मेरे पास सफलता को पाने लिए जरूरी पेशेंस है और मैं उसके लिए लगातार मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं अपने अंदर नए पॉजिटिव विचारों को बढ़ता हुआ देख सकता हूँ। मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं पॉजिटिव बातें सुनता हूँ। मैं पॉजिटिव लोगों की सुनता हूँ। मेरे पास सफल होने के लिए जरूरी जानकारी है। मेरा दिमाग भगवान यानी यूनिवर्सल पावर से नॉलेज लेने के लिए तैयार है। मेरे पास अपने चारों तरफ मौके देखने के लिए खुली आंखें और दिमाग है। अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरा मन शांत है। मैं इंटेलिजेंट हूँ। चैप्टर 7, बुद्धि बढ़ाने के एफर्मेशंस। मैं एक क्रिएटिव और इनोवेटिव इंसान हूँ। मेरे पास प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अच्छे आइडियाज हैं। मेरा दिमाग अलर्ट और एक्टिव है। मैं जीवन में हर रोज नई चीजें सीख रहा हूँ। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मैंने भगवान पर भरोसा किया है और मुझे इसका पॉजिटिव फल ही मिलने वाला है। भगवान की जो नॉलेज इंसानों की नॉलेज से ज्यादा है। मेरे पास जो नॉलेज है वो पार्शियलिटी से फ्री है। मैं अपनी नॉलेज से सभी इंसानों को फायदा पहुंचाऊंगा। मेरे पास नॉलेज का भंडार है। मेरे पास अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी नॉलेज है। जब मैं भगवान के शब्द सुनता हूँ मैं तुरंत उनका पालन करता हूँ। इस वजह से मैं खुद को अच्छे काम करता हुआ पाता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अपने चारों ओर खुशहाली दिखाई देते हैं। मैं भगवान की नॉलेज को फॉलो कर रहा हूँ। मेरी जीवन में कोई हार या फेलियर नहीं है। मैं सुबह खुश रहता हूँ और मैं शाम को भी खुश रहता हूँ। मैं हर रोज आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास अपने रिलेशंस को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी नॉलेज है। मेरे पास स्टेबल और लंबे समय तक चलने वाले रिलेशंस हैं। मुझे हर दिन ज्यादा नॉलेज मिल रही है। मेरे लगातार काम करने से मुझे हर दिन ज्यादा नॉलेज मिल रही है। मैं अच्छे सलाहकारों की सलाह लेता हूँ। इसी वजह मेरे डिसीजन सिक्योर और बैलेंस होते हैं। मैं अपने से बेहतर लोगों से सलाह लेने और कम कामयाब लोगों को सही दिशा की सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं एक विनर हूँ। जीतने के आइडियाज मेरे दिमाग से बह रहे हैं। नॉलेज और मोटिवेशन हमेशा मेरे अंदर बनी रहती है और इसका असर मैं अपने काम में देख सकता हूँ। मूर्खता मुझसे कोसों दूर है। मेरे विचारों का दायरा इतना बड़ा है कि मैं उन सभी चीजों को समझ सकता हूँ जो समझना चाहता हूँ। मैं नेचुरल और स्पिरिचुअल चीजों को समझता हूँ। मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी, लिटरेचर और दूसरी कलाओं के बारे में अच्छी जानकारी है। मैं लॉज, मेडिसिन और फिलॉसफी को समझता हूँ। मैं झूठे लोगों को बातों से कंफ्यूज नहीं होता हूँ। मैं एक लीडर हूँ क्योंकि मेरे पास लीड करने की विजडम है। मेरी विजडम मुझे एक बेहतर इंसान और अमीर बना रही है। मैं निडर हूँ। मैं हर तरह के लोगों से अच्छी दोस्ती बना सकता हूँ। मुझ में किसी भी तरह की ऊंच या नीच की फीलिंग नहीं है। मैं मैनेजर्स, मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकता हूँ।
लोग उस सलाह को रिस्पेक्ट देते हैं जो मैं उन्हें देता हूँ। जब बुरे लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके पीछे पाप करने नहीं जाता हूँ। मैं फिजूल लोगों के साथ अननेसेसरी काम में शामिल नहीं होता हूँ। विजडम ने मुझे एक मेहनती इंसान बना दिया है। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। कंपनी का एक गोल भगवान के कामों में योगदान देना भी है। भगवान को मेरे पैसों से ज्यादा मेरी आत्मा की सच्चाई पसंद है, इसलिए मैं पैसे से ज्यादा एथिक्स के साथ काम करने से प्यार करता हूँ। भगवान मुझे इस हफ्ते मेरे प्रोजेक्ट्स में कामयाबी दिलाने वाले हैं। मेरे अधूरे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जिस पर मेरा पैसा बाकी है वो आज से मुझे पेमेंट करने वाला है। मेरे सभी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हैं। मैं भगवान के आशीर्वाद से अपनी कंपनी को बड़ा बना रहा हूँ। मैं अपनी कंपनी के हर दिन ग्रो होने के मौके देख पा रहा हूँ। मेरी कंपनी का प्रॉफिट हर दिन फाइनेंशियल मिरेकल की तरह बढ़ता ही जा रहा है। मेरी कंपनी के पास जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा है। मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए एक्सपेंस मैनेजर हायर करने की जरूरत है। मेरी कंपनी हर दिन प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए मेरा बैंक अकाउंट पैसों से भरा हुआ है। हमारी कंपनी हर महीने नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिससे कस्टमर्स का फायदा हो रहा है और कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। बैंक मैनेजर मेरी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए रहते हैं। भगवान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मेरा यूज कर रहे हैं। मैंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। मैं उन अवार्ड्स को ऐसे ही जीतता रहूंगा। मैं सिंप्लिसिटी से दान देता हूँ। मैं लोगों की अटेंशन लेने के लिए पैसे दान नहीं करता, बल्कि जरूरतमंद लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियली सपोर्ट इसलिए करता हूँ ताकि भगवान ने मुझे जो दिया है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं और भगवान के साथ उनके बंदों यानी इंसानों की ब्लेसिंग्स लेता रहूं। मैं मटेरियलिस्टिक चीजों से पहले एसेट बनाने पर ध्यान देता हूं। हम एसेट से कमाए हुए प्रॉफिट से कंपनी के लिए लायबिलिटी की चीजें लेना प्रेफर करते हैं। मैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना टाइम बचाने के लिए फास्ट कार और लग्जरी चीजों को यूज करता हूँ। मेरा बिजनेस डेट फ्री है क्योंकि भगवान मेरे साथ है। इसलिए जब कोई फाइनेंशियल चैलेंज मेरी कंपनी में आने वाला होता है तो मैं पहले ही उसे ऑब्जर्व करके उससे डील करने की प्लानिंग कर लेता हूँ। मैं अपनी कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। मैं दिखावटी इंसान नहीं हूँ। मेरे पास सच में बहुत दौलत है। मैं बहुत सारे पैसा और सोने चांदी का मालिक हूँ। मैं उस विरासत के लिए शुक्रगुजार हूँ जो भगवान ने मुझे दी है। मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं नई चीजें ट्राई करने से नहीं डरता हूँ। मैं समय से अपने डेट्स को पे करता हूँ। मैं हर रोज फाइनेंशियली ग्रो हो रहा हूँ। हम रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं। मेरी कंपनी रियल एस्टेट एसेट बनाने में विश्वास रखती है क्योंकि इससे हमें फिक्स और रियल फाइनेंशियल ग्रोथ का मौका मिलता है। चैप्टर 11, जीवन को सफलतापूर्वक चलाने के एफर्मेशंस। मेरा जीवन भगवान के आशीर्वादों से भरी हुई है। इम्पॉसिबल चीजें मेरे लिए पॉसिबल होती जा रही हैं। सिचुएशंस मेरे फेवर में हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी जीवन के सभी काम को अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। मेरी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। मैं हर दिन सफलता को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिजनेस और जीवन में आगे रहना मेरा नेचर है। मेरे अंदर नेचुरली आगे रहने वाली काबिलियत मौजूद है। मैं अपने परिवार और सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन गया हूँ। मेरे अंदर भगवान है और मैं उनसे सीखता रहता हूँ। भगवान मेरे ऊपर से अपना आशीर्वाद कभी नहीं हटाएंगे। मैंने अब से नेगेटिव न्यूज और थॉट्स को कंज्यूम करना बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ। निष्कर्ष इस किताब से अब तक जो सीखा है उसको एक बार दोहरा लें ताकि आसानी से याद रहे। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने लिए कुछ शब्द है। ये शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर फेथ जरूर होना चाहिए क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी दावा करें। हम इंसानों में हमेशा कमियां या इंप्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। हो सकता है किसी में काबिलियत ज्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी जरूर होती है। यह हमारी जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इससे दूर नहीं भाग सकते।